दोस्तों, निफ्टी फिफ्टी के एनालिसिस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है माधव अग्रवाल और आप देख रहे हैं बैक टू बैक कैंडल्स। तो जैसा कि हमने प्रॉपर 2 से 3 दिन पहले भी बात करी थी और मैंने लास्ट वीक भी मैंने बात करी थी, ठीक है। तो हम जितनी भी एनालिसिस अभी करते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल आपको प्रॉपर वो देखने को मिल रही है और उससे पहले भी हमारी एनालिसिस बिल्कुल ऑन द पॉइंट जो है वो रहती थी, ठीक है। जो मैंने आपको यहाँ पे एक चीज बोली थी कल की वीडियो में, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी और उसका रिजल्ट आपको देखने को मिला भी मार्केट में, ठीक है। मार्केट वहां पे सस्टेन करा, ठीक है। और आज के आज ही मार्केट यहाँ पे नहीं गिरा, ठीक है। बट ओवरऑल जो हमारा पॉइंट था वो सेलिंग का ही था, जो मार्केट ने पूरा किया, ठीक है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जो आज वीडियो नहीं देख रहे हैं मेरी, तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि मार्केट ने इस हाई के ऊपर, जो कि अपना स्विंग हाई था, उसके ऊपर की लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब कर ली थी, जिसको हम लोग बोलते हैं ERL, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है। अब मार्केट जब भी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ले लेती है तो वो इंटरनल में टैप करने के लिए आती है। इंटरनल क्या है हमारे यहाँ पे, एफईजी है। तो मार्केट में जब ये ले ली गई थी तब हमने बात कही थी कि मार्केट में ज्यादा चांसेस होंगे सेलिंग के। तो फर्स्ट डे सेलिंग मिली आपको अच्छी खासी यहाँ पे, देन अगेन आज के एक्सपायरी के दिन भी आपको सेलिंग देखने को मिली। लेकिन इसमें हमने एक चीज बोली थी कि यहाँ पे हमारे पास एक और एफईजी है और एक ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, उसकी वजह से आपको एक बाउंस बैक थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, बट फर्दर आपको सेलिंग ही देखने को मिल सकती है। देयर शुड बी मोर पॉसिबिलिटी, और वो देखो आपको देखने को कैसे कैसे मिली, वो आपको मैं समझाता हूँ। मार्केट खुलते थोड़ा बहुत गैप डाउन, उसके बाद क्या होता है, एक बड़ी रिकवरी देखने को मिलती है यहाँ से, ठीक है। बड़ी रिकवरी यहाँ से देखने को मिली, देन उसके बाद मार्केट ने वो फर्दर सेलिंग कंटिन्यू करी अपनी, ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्केट का अल्टीमेट गोल डिस्काउंटेड जोन का एफईजी था और वो आपको अच्छी खासी देखने को मिली। आज के टॉप पॉइंट्स आप लोग देख सकते हैं, जिसकी हमें उम्मीद थी 150 पॉइंट की सेलिंग पूरी पूरी वो देखने को मिली, जिसकी मैं आपको कल चर्चा भी कर रहा था, ठीक है। उम्मीद ये थी कि मार्केट आज ही यहाँ पे टैप कर देगा, बट मार्केट ने ये ऐसा नहीं किया। लास्ट में जाके वही ऑब्वियसली बात है भाई, सबका जो पॉइंट था पूरे दिन से कि भाई मार्केट सेलिंग में है तो मार्केट नीचे ही गिरेगा। तो वो जो 3 बजे का मोमेंटम होता है, सब लोग उसको ग्रैब करने के लिए सेलिंग साइड का जो ट्रेड था वो बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन वो ट्रैप हो गए सबके सब। अब देखो एक्चुअल में रीजन क्या था वो समझाता हूँ मैं आपको। इसमें भी वही हमारा लिक्विडिटी कंसेप्ट यूज करते हैं। देखो मार्केट ने यहाँ पे क्या लिया, खुलते ही आज हमारा ERL लिया, ठीक है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिए। अब उसके बाद यहाँ पे आपको एक एफईजी दिख रही है, मार्केट ने इसमें डिप लगाया, एफईजी में डिप लगाया मतलब ERL ले ली। अब ERL ले लिया तो ऑब्वियसली बात है मार्केट को हायर टाइम फ्रेम के एफईजी तक जाना है, मतलब नीचे जाना है, तो नीचे की ERL ज्यादा पॉसिबिलिटी है वो हंट होने के चांसेस होंगे। तो आपको यहाँ पे कहीं पे कुछ भी सेटअप ढूंढना है अपनी कोई सी भी स्ट्रेटजी के हिसाब से कि भाई मुझे सेलिंग का एरिया मिल जाए, ठीक है। अब आप वहां से सेलिंग करते हो तो आपका स्टॉप लॉस तो बहुत छोटा होता है और उसके कंपैरिजन आपके टारगेट्स बहुत ही बड़े निकल के आते हैं, ठीक है। और आप लोग वो देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट आपने 100 पॉइंट भी कैप्चर किए होंगे, 100 पॉइंट भी ना तो आप मान लो 50 से 60 पॉइंट भी आपने कैप्चर कर लिए इस एरिया में एक्सपायरी के दिन, या तो फिर ना नॉर्मल डेज के अंदर भी, तो आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होता है। तो सिर्फ मैंने क्या यूज किया, हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन यूज करी, ठीक है। और लोअर टाइम फ्रेम पे सिमिलर कंसेप्ट से मैंने क्या यूज किया, वही डायरेक्शन कंसेप्ट का मैंने यूज किया। अब इसमें एंट्री करने के लिए आप 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो या फिर 3 मिनट टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो, और अपना कोई भी आपको जो भी कंसेप्ट दिखाई लगता है, कुछ भी कंसेप्ट आप लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हो अपने बिहाफ के ऊपर, ठीक है। अब वो अप्लाई करके आप ये ट्रेड को पूरा यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो। इस प्रकार से जो है लिक्विडिटी आपको जो है बताती है कि किस प्रकार से मार्केट मूव कर सकता है उस दिन के हिसाब से, ठीक है। इस प्रकार जो है आप हायर टाइम फ्रेम का डायरेक्शन फाइंड आउट करके और लोअर टाइम फ्रेम का जो है एक छोटा मोटा डायरेक्शन निकाल के, एक एरिया निकाल के, एक लिक्विडिटी एरिया निकाल के, और उससे लोअर टाइम फ्रेम पे जाके एंट्री करके आप लोग एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सबसे मेन चीज क्या है, हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन। हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन पता है आपको तो आप इजीली जो है 50-100 पॉइंट इजीली मार्केट से उठा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और वही वहां पे मार्केट में आप करता हुआ दिखाई दिया आज के दिन पे। देन उसके बाद समझते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ। ERL में टैप किया, सॉरी IRL में टैप किया मार्केट यहाँ पे, देन ERL यहाँ पे हंट हो गया। अब क्या हुआ, ERL जब मार्केट ने हंट कर लिया, यहाँ पे देखोगे एक एफईजी थे, अगेन मार्केट ने क्या किया, उसमें डिप लगाया और अगेन मार्केट ने आपको मौका दिया यहाँ से, क्योंकि उसके ऊपर एफईजी मौजूद ही नहीं है। तो ऑब्वियसली मार्केट इसको यूज करेगा। मार्केट ने अगेन टैप किया, अगेन मार्केट जो है यहाँ पे अपना जो है ERL हंट किया। देखोगे आप लोग यहाँ से, अब यहाँ से मार्केट में आपको कितना अच्छा मौका एक और मिला मार्केट में, ऑलमोस्ट कितने पॉइंट मार्केट ने बना के दिए आपको, ठीक है। एक बार देखते हैं वापस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑलमोस्ट अगेन मार्केट ने 55 पॉइंट से ज्यादा की सेलिंग आपको दी, पूरी की पूरी है, ठीक है। अब ये हंट होने के बाद आप ढंग से देखो कि जब मार्केट ने ERL लिया
तो क्या यहाँ पे कोई आईआरएल मौजूद थी क्या? इस यहाँ से यहाँ तक की लेग में देखो कि आईआरएल है क्या अपने पास? तो आप लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक और आईआरएल मौजूद थी। अब आप इस कैंडल को उठा के देखते हैं, ढाई बजे की कैंडल को देखते हैं, कि ढाई बजे से मार्केट ने किया क्या? तो मैं चलता हूँ 2:30 के ऊपर। मार्केट ने 2:30 पे यहाँ पे ओपनिंग करी कैंडल की, ठीक है? और 2:30 के बाद इसी के अंदर टैप करके मार्केट ने इसी एफवीजी में टैप करके जो अपना आईआरएल था उसमें टैप करके देखोगे ये पूरा सेलिंग एरिया आपको बना के दिया अगेन। और ये सेलिंग आई कहाँ से? जो हमारा इंड्यूसमेंट था 1 मिनट का, वो इंड्यूसमेंट हंट किया और ये ऑर्डर ब्लॉक घिसक गया देखो यहाँ पे। ये ऑर्डर ब्लॉक जो था उसी के ऊपर मार्केट ने टैप किया, यहाँ पे स्कोप भी बनाया था मार्केट ने, यहीं से आपकी एंट्री होती है और ये दोनों कांसेप्ट मिला के आईआरएल टू ईआरएल मिला के और ऑर्डर ब्लॉक का कांसेप्ट मिला के ये आपका ट्रेड बन जाता है यहाँ पे, ठीक है? अब आपको दिखने में तो ये 20 पॉइंट लग रहे हैं स्पॉट चार्ट में, मतलब ऑलमोस्ट आपको जो है 10 पॉइंट मिले होंगे आपको प्रीमियम के चार्ट के ऊपर अगर आपने 0.5 का डेल्टा यूज़ किया है तो। बट अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आपने मैं आपको खोलता हूँ, अगर मैं इसका कोई वो खोलता हूँ, कोई पुट खोलता हूँ, ठीक है? मान लो कि इस टाइम पे पुट हमारा चल रहा होगा 26 से 150 है, तो मैं 26,200 का लेके चलूँगा यहाँ पे। तो 26,200 का पुट खोलते हैं अपन लोग, लेट्स सी, ठीक है? 26,200 का अपन ने पुट खोला। अब मैं इसका कांसेप्ट निकालता हूँ यहाँ से, कितने बजे की बात है? ये हमारी एंट्री आती है यहाँ पे 2:36 पे, ठीक है? अब आप लोग देखोगे ये 2:36 पे जो है आपकी यहाँ पे एंट्री होती है, ठीक है? अब आपकी एंट्री सपोज़ करो इधर, मतलब मैं मानता हूँ कि मेरी 52 पे एंट्री हुई होगी, ठीक है? अब 52 से लेकर मार्केट ने कितना मूव दिया? 63 का मूव, ठीक है? मतलब ऑलमोस्ट कितना मूव दिया आपको यहाँ पे 10 पॉइंट का, जिसकी हमने चर्चा करी कि अगर हम उसके लमसम आस-पास का डेल्टा लेते हैं, किसका? एट द मनी के आस-पास का डेल्टा लेते हैं, तो उसका 0.5 या 0.5 के आस-पास का डेल्टा जो है निकल के आता है। तो उसके अकॉर्डिंग 20 पॉइंट थे, हमें 10 पॉइंट मिल गए। अब 10 पॉइंट नॉट नॉट ए स्मॉल पॉइंट्स इन द निफ्टी, ठीक है? क्योंकि उसका मूव देखो आप लोग और उसके बाद में जो है आप लोग कितने से मूव के लिए खेल रहे हो वो भी देखो आप लोग। बट अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करूँ तो वो भी देखो आप लोग। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखो आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको ऑलमोस्ट मार्केट ने 1:3 प्रोवाइड करा दिया, ठीक है? तो वो बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पे निकल के, वो बहुत बड़ी चीज़ आती है। आपका 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस था मुश्किल से मार्केट में और मार्केट ने उसके कंपैरिज़न में आपको जो है 10 से 12 पॉइंट यहाँ पे निकाल के दे दिए। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे निकल के आ जाती है, ठीक है? तो मैं कहने का मकसद मेरा क्या है यहाँ पे कि आप जो है हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन, उसके बाद में 15 मिनट के ऊपर आपने एक जो है एक सपोर्टिव एरिया ढूँढा आपने और 1 मिनट के ऊपर आपने अपना स्ट्रक्चर ट्रेडिंग यूज़ किया। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप 1 मिनट का स्ट्रक्चर ट्रेड कर रहे हो, तो उसके साथ में 15 मिनट का कोई ऐसा ईआरएल, कोई आईआरएल कांसेप्ट या कोई भी ऑर्डर ब्लॉक हायर टाइम फ्रेम का 15 मिनट का हो गया, ठीक है? कुछ इस टाइप की चीज़ें उसके साथ जोड़ो, ताकि उसके विनिंग के पॉसिबिलिटीज़ और ज़्यादा बन जाएँ और आपके ट्रेड जो है ना, वो क्या हो जाए यहाँ पे रिफाइन हो जाए। मतलब कि आपको हर कोई 1 मिनट के स्ट्रक्चर में ट्रेड करने की ज़रूरत ना पड़े। आपको पता होना चाहिए कि भाई आपकी हायर टाइम फ्रेम डायरेक्शन किधर जा रही है, ठीक है? और उसके बाद आपका लोअर टाइम फ्रेम का जो कांसेप्ट है वो किधर जा रहा है और उसके बाद अगर आपके स्ट्रक्चर में वो चीज़ मिल रही है और साथ ही साथ में आपका स्ट्रक्चर के साथ में आपको कोई उसके ऊपर वाला टाइम फ्रेम जो है उसके साथ में वो चीज़ जुड़ रही है, तो आपके ट्रेड की विनिंग रेशियो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और वो ट्रेड बहुत जल्दी आपको टारगेट भी बना के देता है। समझ रहे हो? मतलब कि बड़ा मूव जो है आपको बहुत फास्ट देखने को मिलेगा। अब ये तो क्या हुआ था, ये तो मूव बहुत कम था। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारा ये जो ट्रेड था, जो कि हमारा 15 मिनट का यहाँ पे आईआरएल से डुबकी लगा के मार्केट आज गिरा था, यहाँ पे हमारे पास में कोई भी स्ट्रक्चर सॉरी, यहाँ पे हमारे पास कोई भी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं था। ऐसा क्यों नहीं था? क्योंकि यहाँ पे बॉस ही नहीं हुआ था। यहाँ पे हमारा बॉस क्या चौक ही नहीं हुआ था हमारा सुबह पहले, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे स्वीप मार दिया था। अगर यहीं पे चौक हो जाता और ये इंड्यूसमेंट हो जाता, तो देयर शुड बी मैक्सिमम चांस कि हम लोग यहाँ पे एंट्री कर पाते कांसेप्ट लगा के और वो ट्रेड जो है हम लोग पूरा यहाँ पे कैप्चर कर लेते। समझ रहे हो? तो यही एक सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है डायरेक्शन का, उसके बाद उससे लोअर टाइम फ्रेम का और उसके बाद उससे लोअर टाइम फ्रेम का। ये होता है ट्रिपल टाइम फ्रेम का ट्रेडिंग मेथड, जिसको यूज़ करके और लिक्विडिटी कांसेप्ट को पूरा फाइंड आउट करके आप इज़िली बड़े ट्रेड्स को होल्ड कर सकते हो और जब भी बड़ी क्वांटिटी लेते हो तो आपको ये 3 चीज़ें जो है पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी आपका हायर टाइम फ्रेम का डायरेक्शन क्लियर होगा, ठीक है? आपने बीटीएसटी भी होल्ड कर लिया है, कुछ भी आपने मान लो आपके डायरेक्शन के विरुद्ध चला गया मार्केट, आपने थोड़ा बहुत इमोशंस में आके उसको होल्ड भी कर दिया, तो आप जो है कभी भी बड़े लॉस में नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट मार्केट जो है एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द सेकंड हाफ मार्केट आपके डायरेक्शन में आ जाएगा। समझ रहे हो? और वही सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि आपको डायरेक्शन पता है कि भाई मार्केट को इधर तो जाना ही पड़ेगा। मार्केट लिक्विडिटी लिए बिना कैसे जा सकता है ऊपर, तो ऑब्वियसली बात है, ये आपको हेल्प करती है, ठीक है? वो चीज़, लेकिन मेरा हमेशा ध्यान रखना कांसेप्ट यही है दिमाग में कि एसएल गया तो दे दो मार्केट को, ऐसा नहीं कि एसएल को लेके बैठे हो।
जो आपने प्लान किया है उतना एसएल दे दो। जैसे आपने कितना ही प्लान किया हो, जैसे आपने एक्स्ट्रा प्लान किया हो तो, लेकिन जितना प्लान करा है, और प्लान करना ज़रूरी है, वो भी सबसे इम्पोर्टेंट है कि कुछ लोग तो प्लान नहीं करते एसएल को, ठीक है? एक्स्ट्रा प्लान किया रिस्क कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्लान ज़रूर करो और उसको प्लान को एग्ज़ीक्यूट करो, चाहे इससे आउटकम कुछ भी आए। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे मार्केट के अंदर, ठीक है? तो फिलहाल के लिए यहाँ पे चौक हो चुका है 1 मिनट का, और उसका इंड्यूसमेंट यहाँ पे हो चुका है। हमारा बहुत स्वीप हुआ था, अभी भी चांसेस मार्केट के सेलिंग के ही बन रहे हैं, क्योंकि हमारा अभी तक लास्ट जो एफईजी है वो पेंडिंग है। तो वो एफईजी में जैसे ही मार्केट टैप करेगा, यहाँ से रिवर्सल के आने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो बस मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ कि मार्केट में कोई भी रिवर्सल आएगा तो हम उसको कांसेप्ट को पकड़ेंगे, ठीक है? तो हमें सिर्फ इंतज़ार करना है, और इंतज़ार के बाद में जो मार्केट का आउटकम रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमें प्लान करना है, ठीक है? तो ऑब्वियसली बात है, मार्केट लमसम इस लेवल को टैप कर चुका है। अब बस हमें इस लिक्विडिटी का यहाँ पे टैप करने का इंतज़ार करना है, ठीक है? लेकिन ध्यान रखना, मैंने आपको कहा था कि मार्केट बहुत ब्रूटल होता है, ज़रूरी नहीं कि वो इसको टैप करने आए, वो यहीं से रिवर्सल हो जाए। कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर, ध्यान रखना, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। हम डिस्काउंटेड ज़ोन को देख रहे हैं, लेकिन मार्केट कई बार प्रीमियम ज़ोन के एफईजी को ही लेके ही भाग जाता है ऊपर, ठीक है? तो वो इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है मार्केट में, लेकिन हम लोग प्लान करते हैं सिर्फ़ एक अपने मोटे-मोटे डायरेक्शन के लिए, ठीक है? तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्लान ज़रूर करो। नाउ बात करते हैं हम लोग दूसरी चीज़ की, वो ये है कि हमें कल किस तरफ का जो है ज़्यादा मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो देखो, एज़ पर द ओवर एनालिसिस कि हमें अभी भी उम्मीद है कि मार्केट इस लेवल को टैप करने के लिए जाना चाहिए, ठीक है? बट अगर मान लो कि ऐसा नहीं होता है तो हमें क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन के अंदर? तो सबसे बेस्ट वे जो होता है इस सिचुएशन के अंदर, हमें सिर्फ़ 1 मिनट के स्ट्रक्चर को ही ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा आपके पास में कुछ भी नहीं है। एक एनईएस सेटअप जो है वो है आपके पास में। आज भी एनईएस सेटअप के ऊपर कोई ट्रेड था नहीं देखा जाए तो, इसलिए हमने कोई इसमें एंट्री प्लान करी नहीं, ठीक है? हमारी यहाँ पे सेलिंग की एंट्री प्लान करते हैं हम लोग, लेकिन सेलिंग की एंट्री हमें मिली नहीं प्रॉपर तरीके से, और उसके चक्कर में हमने कोई एंट्री इसमें प्लान करी भी नहीं। बिना फालतू में हम लोग ट्रेड नहीं लेते हैं, सेटअप का इंतज़ार करते हैं, जब ज़बरदस्ती मार्केट के साथ में नहीं करते कि एक्सपायरी है तो ट्रेड लेना ही चाहिए, ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है? पैसा हमेशा बनेगा, रिस्क को मैनेज करोगे तो पैसा हमेशा बनेगा। जो लोग ये सोचते हैं कि भाई एक्सपायरी है, सस्ता प्रीमियम है, बड़ी क्वांटिटी उठाएँगे, बड़ा पैसा बनाएँगे, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट उसी दिन बिगड़ता है। और जो एक्सपायरी को एज़ एक वो समझता है, लॉटरी वाला दिन समझता है, वो सबसे पहले डूबता है मार्केट के अंदर। तो एक्सपायरी को कभी भी लॉटरी वाला दिन कभी ना समझे, उसको एज़ नॉर्मल डेज़ की तरह ही सभी लोग लें, ठीक है? दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको एनईएस सेटअप सीखना है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और उसके बाद में जो है आप लोग यहाँ पे जो है मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं हम लोग दूसरी चीज़ की, वो क्या है? दूसरी चीज़ हमारी ये है यहाँ पे कि जब भी आप ट्रेडिंग करें तो हमेशा सीख के करें, बिना उसको सीखे बिना आप कभी भी ट्रेडिंग में ना कूदें। अगर आप नए साल में ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं तो आप ज़रूर सीखें पहले, और उसके बाद में इस मार्केट में उतरेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट उसका हो सकता है, ठीक है? क्योंकि बिना सीखे क्या होता है कि आप मान लो जितना आप लॉसेस दोगे उसके बजाय अगर आप उसको पेमेंट करते हो, आप सीखते हो, तो सीखने के बाद में आप उसको ग्रोथ भी देख पाओगे अपने उसमें करियर के अंदर, और उसके बाद में आप लोग जो है हैज़ल फ्री, बिना टेंशन फ्री आप लोग उस ट्रेडिंग को कर सकते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच।